भारत वर्सेस पाकिस्तान, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी। बॉर्डर के दोनों साइड्स पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक रिलीजन है और इसे खेलने वाले स्टार्स गॉड्स से कम नहीं। अक्टूबर का महीना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी स्पेशल, क्योंकि 2 साल पहले पाकिस्तान ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप में हराया और पिछले साल भारत ने स्पेक्टेक्युलर फैशन में उस डिफीट का बदला लिया। और इस साल हम तैयार हैं इस राइवलरी का नेक्स्ट स्टेज विटनेस करने के लिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी की शुरुआत कैसे हुई, दोनों देशों के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और भारत के बीसीसीआई और पाकिस्तान के पीसीबी में ज्यादा पावरफुल क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। ये है इकोनॉमीज का वर्ल्ड कप और आज बात हो रही है हमारे प्यारे दोस्त और नेबर पाकिस्तान की। तो कमेंट्स में भारत ही जीतेगा स्पैम कर दीजिए फॉर गुड लक। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे एम्बिशियस ऑडियंस के लिए एक खास ऑफर है और वो भी बिल्कुल फ्री, जिससे आप सोशल मीडिया और एआई की पावर का इस्तेमाल आपके पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए कर सकते हैं, या फिर एक हाई पेइंग जॉब पाने के लिए कर सकते हैं, या आपके बिजनेस के लिए अच्छे लीड्स जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। ग्रोथ स्कूल मेरे दोस्त वैभव ससेंटी का 400 करोड़ का इंडियन स्टार्टअप है। वैभव खुद लिंक्डइन और एआई का एक पेड वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं जो मेरे साथ और 70,000 लोगों ने अटेंड किया। आई लव्ड इट और मैं उसे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। इस वर्कशॉप के बाद आमिर अख्तर ने फ्रीलांसिंग करके 4 लाख रुपए हर महीने कमाना स्टार्ट किया। लीला शंकर को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 10 क्लाइंट्स मिले। राम्या अनुदीप को टॉप कंपनी से ऑफर्स मिले जिससे उन्होंने 50 लाख का पैकेज सिक्योर किया। वेदिका भैया ने अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट किया और 1000 फॉलोअर्स से लेकर वो 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंची। लिंक्डइन एक अनटैप्ड प्लेटफॉर्म जो जॉब ढूंढने के साथ साथ आपकी और भी मदद कर सकता है, यानी चाहे आप फाउंडर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर हो या फिर एक स्टूडेंट, लिंक्डइन और एआई का इस्तेमाल करके आप आपके करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। पहले 1000 लोग जो डिस्क्रिप्शन या फिर बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं और रजिस्टर करते हैं उन्हें मिलेगा ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री। सो क्लिक ऑन द लिंक एंड टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल। चैप्टर 1, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। अक्टूबर भारत पाकिस्तान के लिए स्पेशल है। भारत पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी आज से एग्जैक्टली 71 साल पहले शुरू हुई, 16 अक्टूबर 1952 को। कोइंसिडेंस देखिए, डेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर। इस दिन पहली बार दोनों देश एक टेस्ट मैच में आमने सामने मिले। ये पहला मैच भारत ने पूरे 1 इनिंग और 70 रन से जीता, लेकिन अगले ही मैच में पाकिस्तान ने कमबैक किया और उन्होंने हमें 1 इनिंग और 43 रन से हराया। ये फाइट, ये ड्रामा, ये टेंशन तब से अब तक चला आया है और जहां टेंशन है वहां रिकॉर्ड्स है और लेजेंड्स भी। इट वाज लेजेंडरी जब भारत पाकिस्तान मैच ने सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बनाया, जब वो 300 का आंकड़ा क्रॉस करने वाले पहले इंडियन बने और वो भी स्टाइल में एक सिक्सर के साथ। इट वाज लेजेंडरी जब भारत ने पहली ही बॉल पर विकेट खोई, तब क्रीज पर राहुल द्रविड़ आए और उन्होंने 740 मिनट के लिए बैटिंग करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और 270 रन्स भी स्कोर किए। इरफान पठान की फर्स्ट बॉल पर हैट्रिक, धोनी की फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी, सचिन का 2003 वर्ल्ड कप का मैच विनिंग 98 और पिछले साल का किंग कोहली का मैच विनिंग 82 नॉट आउट कौन भूल सकता है। जब भारत पाकिस्तान की मैच होती है तो लेजेंड्स बनते हैं और लेजेंड्स जैसे भारत के साइड पर है वैसे ही पाकिस्तान के साइड में भी है। डेटा कहता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के अगेंस्ट खेलकर अपना करियर एवरेज बढ़ाया है। 2 साल पहले बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप में T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट से हराया। इस मैच में पाकिस्तान ने पहली बार एक वर्ल्ड कप मैच में भारत को हराया था। शोएब अख्तर के बॉल्स भारत के अगेंस्ट थोड़े और फास्ट हो जाते हैं, शाहिद अफरीदी के सिक्सेस थोड़े और लंबे हो जाते हैं और फील्डिंग के बारे में तो क्या ही कहना। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जोक्स अपार्ट, इट इज सेफ टू से कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीम्स एक दूसरे का बेस्ट निकालने में माहिर है, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं, कौन सी टीम बेहतर है? आंसर शायद आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। चैप्टर 2, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन नंबर्स। जब भी भारत पाकिस्तान की मैच होती है तो रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं और कभी कभार टीवी भी। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के एशिया कप मैच ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2.8 करोड़ से ज्यादा लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये मैच देख रहे थे। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पिछला रिकॉर्ड भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच का था
जिसमें 2.5 करोड़ लोग मैच देख रहे थे। पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो आईसीसी कहता है कि इन टोटल पूरे टूर्नामेंट के दौरान 706 मिलियन या फिर 70 करोड़ लोगों ने टूर्नामेंट देखी, जिसमें से 273 मिलियन या फिर 27 करोड़ की व्यूअरशिप सिर्फ भारत पाकिस्तान इस एक मैच की थी। पिछले डेकेड में यानी 2010 से लेकर 2020 तक भारत और पाकिस्तान ने इन टोटल सिर्फ 14 ओडीआई मैचेस खेले, जिनमें भारत 10 बार जीता है। लेकिन अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो दोनों साइड्स एक दूसरे से 136 बार भिड़ी हैं और यहाँ एडवांटेज पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान 73 टाइम्स जीता है और भारत 55 टाइम्स। यानी ओडीआई विक्ट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान हमसे आगे है। इसका क्रेडिट उनके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अटैक को जाता है। 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलना कम कर दी। भारत और पाकिस्तान की आखिरी सीरीज 2012-13 में खेली गई थी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कमी है तो मैनेजमेंट। चैप्टर 3 आईसीसी सपोर्ट किसे करता है? वैसे देखा जाए तो आईसीसी को हमेशा से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दो देशों ने डोमिनेट किया। भारत का बीसीसीआई और पाकिस्तान का पीसीबी इन दोनों देशों के सामने काफी छोटे बोर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन ये बात कुछ 20 साल पुरानी हो चुकी है, एटलीस्ट भारत के लिए। आज बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है और पीसीबी अपने ही प्रॉब्लम्स में अटका हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन। यू सी, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में क्रिकेट है और क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब भी नया पीएम आता है वो किसी अपने को पीसीबी का चेयरमैन बना देता है। यू सी, जब भी पाकिस्तान की सरकार गिरती है पीसीबी की लीडरशिप भी चेंज होती है और इन्हीं चेंजेस के साथ पॉलिसीज बदलती हैं। एज अ रिजल्ट पाकिस्तानी क्रिकेट में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। टैलेंट होने के बावजूद क्रिकेट की दुनिया में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, और जब सिक्योरिटी फेलियर्स की बात आती है तो पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस है। मार्च 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर लाहौर में अटैक हुआ था, जिसके बाद कई टीम्स पाकिस्तान में जाकर खेलना अननेसेसरी रिस्क समझते हैं। इस अटैक के बाद ज्यादातर मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर ही खेले गए। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी समय बीसीसीआई आईपीएल के साथ नए लेवल्स अचीव कर रहा था। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान में टूर्स कैंसिल किए। इस समय रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे और वो खुद मानते हैं कि भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इतना कि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी किया था कि अगर भारत ने चाहा तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो सकता है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उनका लॉजिक ये है कि पीसीबी के पास पैसे नहीं, उनका 50% रेवेन्यू उन्हें आईसीसी देता है। ऑन द अदर हैंड आईसीसी का 90% रेवेन्यू भारत से आता है, तो अगर भारत ने चाहा तो पीसीबी को मिलने वाली फंडिंग बंद हो सकती है। होता यह है कि आईसीसी अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा मेंबर क्रिकेट बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनमें 4 क्राइटेरियाज होते हैं: क्रिकेट हिस्ट्री, performance in both men's and women's ICC events over the last 16 years, contribution to the ICC commercial revenue, and an equal weightage for the status of being a full member. इसमें अगर सिर्फ थर्ड पॉइंट पर फोकस करें तो यही भारत के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। आईसीसी से भारत को 38.5% शेयर मिलता है, बाकी किसी भी देश को डबल डिजिट्स में भी नहीं। पाकिस्तान को सिर्फ 5.75% रेवेन्यू शेयर मिलता है। आईसीसी बीसीसीआई को पैसे क्यों देती है? आईसीसी कोई चैरिटी नहीं है या भारत उनका फेवरेट नहीं है। उनका एक ही काम है क्रिकेट को प्रमोट करना, क्रिकेट की भलाई में क्या है वो देखना। उन्हें लगता है कि क्रिकेट को भारत में बढ़ावा देना क्रिकेट के फ्यूचर के लिए फायदेमंद है और इससे लॉन्ग टर्म में क्रिकेट को जिंदा रखा जा सकता है। इन सिंपल टर्म्स, भारत से ज्यादा कमाई है तो भारत में इन्वेस्ट करो। भारत के पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों है और ये हमारे टूर्नामेंट्स में दिखता है। पीएसएल जो उनके आईपीएल जैसा है, उसका एनुअल टर्नओवर कुछ 1400 करोड़ का है, whereas आईपीएल का एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। इनफैक्ट आईपीएल की नई टीम्स गुजरात टाइटंस 5,600 करोड़ और लखनऊ की टीम 7,000 करोड़ को ऑक्शन हुई थी। आईपीएल सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग है। भारत को क्रिकेट में सपोर्ट करना आईसीसी के लिए फायदेमंद है। 2011 का वर्ल्ड कप भारत में था और हम ये वर्ल्ड कप जीते भी थे। आज तक आईसीसी के लिए कमर्शियली सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड कप यही रहा है। और 4 साल पहले जब भारत अर्ली राउंड्स में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, तब आईसीसी ने उस टूर्नामेंट में लॉस बुक किया था। होता यह है कि जब भी मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं जैसे कि ये वर्ल्ड कप,
उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और अलग अलग स्पॉन्सरशिप राइट्स आईसीसी बेच सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है, इसीलिए 2023 से लेकर 2027 तक वर्ल्ड कप के एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने पूरे $3 बिलियन आईसीसी को दिए हैं। $3 बिलियन, $3 बिलियन सिर्फ क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए देना पाकिस्तान की कोई कंपनी तो क्या, पाकिस्तान की सरकार भी नहीं सोच सकती। इन शॉर्ट, पीसीबी और पाकिस्तान के पीछे रहने में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। चैप्टर 4, भारत और पाकिस्तान सेम टीम में। आज हमने भारत और पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में बहुत बातें की, लेकिन क्या आपको पता है एक जमाना था जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक सेम टीम से खेले थे। ये कहानी क्रिकेट एज अ स्पोर्ट की नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की है। यू सी, आईसीसी की हिस्ट्री में पहले तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुए थे, लेकिन 1987 का वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान में जॉइंटली खेला गया। ये हुआ कैसे? कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इसकी शुरुआत 1983 के वर्ल्ड कप विक्ट्री के साथ होती है। जब भारत की टीम फाइनल्स में पहुंची तो टिकट्स की बहुत टेंशन थी। वैसे तो इस साल भी टिकट्स की बहुत टेंशन है, बट नेवर माइंड, बैक टू द स्टोरी। तब आईसीसी को कंप्लीटली इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल करता था और भारत इंग्लैंड को हराकर ही फाइनल्स में पहुंचा था। एट दैट टाइम भारत के कुछ वीआईपीज कोइंसिडेंटली इंग्लैंड में थे, तो हमारे बीसीसीआई के चीफ साळवे जी ने कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स मांगे। आईसीसी ने उन्हें टिकट्स देने से इनकार कर दिया। शायद वो इस बात से नाराज थे कि भारत जैसा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंग्लैंड को हराकर फाइनल्स में कैसे पहुंच सकता। सीट्स खाली छोड़े गए लेकिन इंडियंस को नहीं दिए गए। ये बात बीसीसीआई को काफी परेशान कर रही थी, इसीलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया, वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर निकालने का प्लान। तब का बीसीसीआई आज के बीसीसीआई जितना पावरफुल नहीं था। इनफैक्ट हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के प्लेयर्स को भी प्राइज के तौर पर वो सिर्फ 5,000 रुपए देना ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ऐसे बीसीसीआई ने वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के लिए एक इम्पोर्टेंट काम किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बाकी देशों में भी होता है, और ये काम वो अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने श्रीलंका और हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान की भी मदद ली। इन सारे एशियन देशों ने साथ आकर एक प्रपोजल बनाया, रोटेटिंग वर्ल्ड कप का प्रपोजल। बड़ी चालाकी से उन्होंने इस प्रपोजल को पास करवाया और इसीलिए 1987 का वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान ने जॉइंटली होस्ट किया। ये एक काफी रोमांचक कहानी है। आई वुड हाईली रेकमेंड आप क्रिकेट राज का ये वीडियो जरूर देखिए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1987 में वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन एक साल पहले 1986 में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर टेंशन शुरू हो गए थे। ऑफ कोर्स अगर बॉर्डर स्टेबल नहीं है तो कोई भी इंटरनेशनल टीम भारत और पाकिस्तान में आकर रिस्क नहीं लेने वाली थी। एट दैट टाइम क्रिकेट के लिए उनके मिलिट्री डिक्टेटर जिया उल हक को भारत बुलाया गया और फिर लिटरली एक वॉर टल गई, सिर्फ एक रीजन के लिए, ताकि वर्ल्ड कप हो पाए। यू सी, जब हम मैच के दिन ट्विटर खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दोनों देशों के लोग एक दूसरे को नोच खाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि क्रिकेट के लिए हमारा जो प्यार है वो हम सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। एक राइवलरी बरकरार रखने में मजा इसीलिए आता है क्योंकि ये राइवलरी हम सबको बेहतर बनाती है, हमें चैलेंज करती है, हमारे लिमिट्स को पुश करती है और कभी कभार वॉर भी रोकती है। यही इस खेल की ब्यूटी है। चैप्टर 5 कंक्लूजन। जब राइवलरी की बात होती है तो ये राइवलरी जब क्रिकेट के मैदान तक सीमित रहे तो अच्छा लगता है। क्रिकेट के असली फैंस इस बात को जानते हैं, इसीलिए जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैदराबाद आई तो इंडियन फैंस ने उनके लिए चीयर भी किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हमें दुश्मन मुल्क कहा। इस वीडियो में 2 साल पुराने उस T20 मैच की बहुत बातें हुई है। उस दिन मोहम्मद रिजवान का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, लेकिन उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करने के बजाय सीनियर क्रिकेटर वकार यूनिस ने कहा कि जब उसने हिंदूज के सामने नमाज पढ़ा तो वो मोमेंट स्पेशल था। ये काफी अनकंफर्टेबल लाइन है, लेकिन ये शब्द हमारे नहीं उनके हैं जो काफी शर्मनाक है। इसकी हर्षा भोगले जैसे दिग्गजों ने भी कड़ी निंदा की। क्रिकेट को हम जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, इसीलिए जब बॉर्डर के उस पार से ऐसे कमेंट्स आते हैं तो बुरा लगता है। हमारे लिए नहीं, उनके लिए, क्योंकि हमें तो इस नेगेटिविटी को चंद सेकंड्स के लिए झेलना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इस नेगेटिविटी के साथ रहना पड़ता है। सम डे आई होप कि हम बाकी सारे झगड़े भुलाकर क्रिकेट के या फिर किसी और खेल के मैदान में एक दूसरे से भिड़े,
एक दूसरे को चैलेंज करें और हर फील्ड में बेहतर बने। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप 10x फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, लिंक्डइन और ChatGPT सीखना चाहते हैं तो ग्रोथ स्कूल को चेकआउट करना ना भूलिए। ये वर्कशॉप पहले 1000 लोगों के लिए फ्री है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और बायो। और कमेंट्स में भारत ही जीतेगा स्पैम करना ना भूलिए फॉर गुड लक, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमें कहानियों से सीखना है, राइवलरी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, अग्रेशन तो दिखाना है लेकिन सिर्फ खेल के मैदान पर। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।